शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के एक और मंत्री घिरे हैं। कैलाश गहलोत को ईडी का समन, आज पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है। कैलाश गहलोत ने बनाया था शराब नीति का ड्राफ्ट। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री हैं कैलाश। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने फिर किया बीजेपी का घेराव। आम आदमी पार्टी मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हमला बोलते हुए कहा, गवाह का सीधा संबंध बीजेपी से। सरकारी गवाहों के बयान पर भी आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल। कहा, केजरीवाल के खिलाफ गवाह बनाकर दिलाया गया बयान। कल रामलीला मैदान में होगी इंडिया गठबंधन की महारैली। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी। ईडी समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 24 अप्रैल को राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। 31 मार्च को केजरीवाल के समर्थन में इंडिया गठबंधन की रैली में सोनिया भी होंगी शामिल। राहुल और खड़गे समेत विपक्ष के कई नेता रहेंगे मौजूद। महारैली में शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी होंगे शामिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ है चुनाव। इंडिया ब्लॉक की महारैली को लेकर प्रशासन सतर्क। आम लोगों के लिए जारी की गई है ट्रैफिक एडवाइजरी। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन इंडिया अलायंस रैली में होंगे शामिल। आज पहुंचे दिल्ली। बिहार में महागठबंधन की सीटों का हुआ ऐलान। 26 सीटों पर लड़ेगी आरजेडी। कांग्रेस को 9 और लेफ्ट को मिली 5 सीटें। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साह ने बीजेपी के पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार विप्लव कुमार देव के समर्थन में निकाली बाइक रैली। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि कांग्रेस को बीती रात इनकम टैक्स ने 2 और नोटिस भेजे हैं। रमेश बिदुड़ी ने इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान में होने वाली महारैली पर कसा तंज। कहा, दिल्ली से 5000 लोग भी शामिल नहीं होंगे। बीजेपी की बड़ी ताकत मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रहलाद सिंह पटेल की मौजूदगी में कई कांग्रेसी नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कर्पूरी ठाकुर सहित 4 विभूतियों को दिया गया मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान। परिजनों ने ग्रहण किया सम्मान। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने ग्रहण किया भारत रत्न सम्मान। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव को मरणोपरांत सम्मान। कल एलके आडवाणी को घर जाकर भारत रत्न देंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। स्वास्थ्य कारणों से राष्ट्रपति भवन के समारोह में नहीं हुए शामिल। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान। परिवारजनों को सौंपा गया मेडल और प्रशस्ति पत्र। भारत रत्न समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी शिरकत की। कर्पूरी ठाकुर को मिले सम्मान के चलते बिहार के सीएम नीतीश भी पहुंचे समारोह में। न्यूज क्लिक मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने चार्जशीट की तैयार। स्पेशल सेल कोर्ट में दाखिल करेगी चार्जशीट। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में एनआईए ने 2 आरोपियों पर रखा 10-10 लाख रुपए का इनाम। दोनों आरोपी पहले भी 2020 के आतंकवाद के मामले में वांटेड हैं। उधम सिंह नगर में नानकमत्ता डेरा प्रमुख तरसेम सिंह हत्याकांड में 5 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज। आरोपियों में वारदात के वक्त बाइक पर पीछे बैठा अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टा को बताया गया मुख्य आरोपी। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में मौसम खराब होने के बाद एवलांच, बर्फ के पहाड़ में दबी 2 कार। सीआरपीएफ और एनडीआरएफ ने 9 पर्यटकों को बचाया। कंबोडिया में रह रहे भारतीय बन रहे हैं साइबर स्लेवरी का शिकार। एमएचए के साइबर विंग में जाहिर की चिंता। विदेश मंत्रालय के साथ हाई लेवल बैठक। बिहार में पूर्णिया सीट पर महागठबंधन में पेंच फंसा है। आरजेडी कोटे में गई सीट से चुनाव लड़ने पर अड़े पप्पू यादव 2 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। पूर्णिया सीट को लेकर बिहार में महागठबंधन में खींचतान। पप्पू यादव ने पूर्णिया से ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लोकसभा सीट पर नजर रखने के लिए कांग्रेस गुजरात के 3 जोन में मीडिया सेंटर्स शुरू करेगी। गुजरात में अब तक कांग्रेस ने 17 कैंडिडेट्स घोषित किए हैं। 7 कैंडिडेट्स जल्द घोषित किए जा रहे हैं। झारखंड और राजस्थान की एक-एक सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित किया अपना उम्मीदवार। एलजेपी रामविलास आज अपने लोकसभा उम्मीदवारों के नाम की कर सकती है अधिकारी घोषणा। 5 सीटों में 2 महिला उम्मीदवारों को मौका देने की रणनीति। शरद पवार आज शाम 4 बजे मुंबई में पार्टी कार्यालय में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा कर सकते हैं। सुनीता केजरीवाल पर मंत्री हरदीप पुरी का बयान। का राबड़ी की तरह सुनीता केजरीवाल बनना चाहती हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री की बहू बीजेपी में होंगी शामिल। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को आईटी का नोटिस। बोले, मामला पहले ही बंद हो चुका है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अमेरिका, जर्मनी और यूनाइटेड नेशन को इशारा। कहा, हमें शासन और कानून को लेकर किसी से सीखने की जरूरत नहीं। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में दफनाया गया मुख्तार अंसारी का शव। नमाज के बाद किया गया सुपुर्द खाक।
मुख्तार अंसारी के जनाजे में शहाबुद्दीन का बेटा उसामा भी शामिल हुआ। प्रशासन ने कब्रिस्तान में परिवार के अलावा किसी को भी जाने पर रोक लगाई। मुख्तार अंसारी का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी नहीं हो पाया जनाजे में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल की अर्जी पर सुनवाई से किया था इनकार। मुख्तार अंसारी के शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत का जिक्र है। विपक्षी नेता सवाल कर रहे थे। सांसद मनोज झा का बयान, कहा उत्तर प्रदेश अब एक अलग तरह का राज्य बन गया है जहां मौत और हत्या के बीच अंतर मिट गया है। राहुल गांधी ने सरकारी एजेंसियों को चेतावनी दी है। कहा कि जब बदलेगी बीजेपी की सरकार तब करेंगे ऐसी कार्रवाई कि लोकतंत्र का चीरहरण करने की हिम्मत किसी में नहीं होगी। मुख्तार अंसारी की मौत पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। अपर जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार को सौंपा गया यह केस। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान, कहा मुख्तार अंसारी अपराधी था, इसके बावजूद एक राजनीतिक दल के नेता अब कूद रहे हैं। इससे पता चलता कि अपराधी के लिए उनके मन में कितना दर्द है। मुख्तार अंसारी की मौत पर बोले ओवैसी, न्यायिक हिरासत में मौत का यह दूसरा मामला। उनका परिवार स्लो पॉइजनिंग का कर रहा है दावा, जिसकी होनी चाहिए जांच। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले पर बोले जीतन राम मांझी, कहा भारत का कानून अपना काम कर रहा है। माफिया का मौत जेल में हुआ है तो कारण सरकार देखेगी, यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अभिनेत्री से नेता बनी। विरुद्धनगर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की प्रत्याशी राधिका शरद कुमार का बयान, कहा लोग चाहते हैं मजबूत प्रतिनिधित्व। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर हुआ है। यह हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने दायर की है ये याचिका। टैक्स को लेकर बोले सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, कहा कोई व्यक्ति सरकार को टैक्स देने से इनकार कर रहा है तो गरीबों को लाभ देने से इनकार कर रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा लालू के लिए बस उनका ही परिवार है, महिला का मतलब सिर्फ उनके लिए मां और उनकी बहन होती है। सूत्रों के मुताबिक एमएचए ने भी भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। आईबी की रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा दी गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हिंदू सेना की याचिका, सीएम पद से हटाने की अपील है। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी खबर, बूथ अध्यक्षों की बैठक में बढ़ाएंगे। लखनऊ में बीजेपी बूथ अध्यक्षों पर की गई फूलों की बारिश। हर पन्ना प्रमुख को दी गई 80 मतदाताओं की संख्या। कमल हासन ने इरोड में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ की बीजेपी की तुलना, का श्रीलंकाई तमिलों को सीएए से बाहर क्यों रखा गया। बाराबंकी में लोकसभा चुनाव से पहले अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़, एक आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुआ है। ऋषिकेश परमार्थ निकेतन की गंगा आरती को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से किया गया सम्मानित। स्वामी चिदानंद सरस्वती को प्रदान किया गया प्रमाण पत्र। बिहार बोर्ड ने सक्षमता परीक्षा के पहले चरण का रिजल्ट जारी किया है। 93.39% शिक्षक हुए पास, मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। एनटीए ने कॉमन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया शुरू की। 18 अप्रैल तक अभ्यर्थी भर सकेंगे फॉर्म। भारतीय नौसेना ने सोमालिया लुटेरों से 23 पाकिस्तानी नागरिकों को बचाया है। अरब सागर में हुआ था यह हमला। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में निर्माणाधीन पुल के 2 पिलर्स गिर गए। हादसे में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। जमशेदपुर में टायर की गोदाम में भीषण आग, आसमान में धधकती दिखी आग की लपटें दूर से। फरीदाबाद में एक केमिकल की फैक्ट्री में भी भयानक आग, आसपास की 2 अन्य फैक्ट्री भी चपेट में आ गई। भीषण आग से किसी जानमाल के हानि की कोई खबर नहीं। जबकि ग्वालियर में वर्दी उतारकर स्पा सेंटर में घुस गए पुलिसकर्मी बिना कपड़ों के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। इंदौर में रंग पंचमी पर निकाली जाने वाली ऐतिहासिक रंगारंग गैर की तैयारी तेज, सामने आई अद्भुत तस्वीरें। सीतापुर जिले के बीजेपी सांसद राजेश वर्मा की भतीजी के साथ सब इंस्पेक्टर ने की बदसलूकी, विधायक समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की। लखीमपुर खीरी में आवारा पशुओं से परेशान किसान ने खेत में गेहूं की खड़ी फसल पर चला दिया ट्रैक्टर, वीडियो वायरल। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, कई हथियार जब्त किए गए हैं। अकोला में अचानक मौसम ने बदला मिजाज, तेज हवा के साथ बरसे बादल, फसलों को नुकसान। जमशेदपुर में कारोबारी की पत्नी की गोली मारकर हत्या, अज्ञात बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। उज्जैन में भाई बहन दोनों ने आत्महत्या कर ली, इलाके में हड़कंप। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 25,000 के नामी बदमाश के पैर में गोली लगी। सीतामढ़ी में कुख्यात बदमाश समेत 7 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, हथियार की भारी बरामद की गई।
नोएडा में फेसबुक के माध्यम से धोखाधड़ी करके पैसे लेने वाले गिरोह के 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बाकियों की तलाश काफी तेज। देवरिया में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से 4 लोगों की मौत, मृतकों में एक महिला और 3 बच्चे शामिल। सरसा में पुलिस को कामयाबी, छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध हथियार के साथ पंचायत मुखिया और वार्ड सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा रेवाड़ी में तेज हवा और बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, खेतों में सफेद चादर की तरह बिछे ओले। धौलपुर में मौसम ने अचानक से बदला रुख, तेज आंधी के साथ बारिश, ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। रेवाड़ी में मौसम में आया बदलाव, बारिश के बाद हुई ओलावृष्टि। खेल की खबर की बात करें तो आईपीएल में विराट कोहली पर भारी पड़े वेंकटेश अय्यर, केकेआर ने आरसीबी को हरा दिया, करारी शिकस्त। चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 विकेट से जीत ली ये मैच। आईपीएल के इस मुकाबले में केकेआर को जीत के लिए 183 रनों का टारगेट मिला था, जिसे केकेआर ने 19 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की लगातार दूसरी जीत रही। केकेआर ने अपने पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था 4 रनों से। कोलकाता नाइट राइडर्स को सुनील नरेन और फिल साल्ट ने दी मजबूत शुरुआत। दोनों ने मात्र 39 गेंदों का सामना किया और 86 रनों की पारी खेला। फिल्म चमकीला के डायरेक्टर इम्तियाज अली ने परिणीति चोपड़ा की तारीफ की। एक ब्रांड को प्रमोट करने के लिए आए बी टाउन के नए कपल अनन्या और आदित्य इंस्टाग्राम पर किया प्रमोशन वीडियो पोस्ट। आलिया ने होप गाला 2024 से तस्वीरें साझा की हैं। पंजाबी सिंगर जसबीर जस्सी ने सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में वाहेगुरु का शुक्राना किया। फिल्म क्रू को लेकर कृति सेनन ने लिखा, करीना और तब्बू के लिए एक छोटा सा नोट, तारीफ की।